दोस्तों, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, बीए आर्ट्स फाइनल ईयर रिज़ल्ट आउट हुआ। तो कुछ एक स्टूडेंट्स अपने कैरियर को लेके काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो उनके मैसेजेस आने शुरू हो गए व्हाट्सएप पर या फिर यूट्यूब वीडियोस पर कमेंट्स आए कि सर बट अबाउट कैरियर आफ्टर बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी कि बीए के बाद अब आगे क्या करना चाहिए उन्हें। तो सजेशंस कुछ एक दिए मैंने और मुझे ये लगा कि अगर कोई कुछ एक स्टूडेंट्स इस सवाल को पूछ रहे हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल हो सकता है, तो इसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो ही बना दिया जाए। दोस्तों देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं खुद की, तो 5 सालों का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, लगातार स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा हुआ हूं और इन 5 सालों में कम से कम मैं बीए की ही बात करूंगा, आर्ट्स की ही बात करूंगा, कम से कम 5,000 के आसपास स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ एक अभी भी जुड़ रहे हैं। तो उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बताने जा रहा हूँ जो भी बताऊँगा। बस आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आपकी रिश्तेदारी में, आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग होंगे बैचलर ऑफ आर्ट्स या फिर बीए की हो जिन्होंने, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा बीएससी से रिलेटेड या फिर बाकी जो भी चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड, लेकिन सबसे ज़्यादा डाउट्स होते हैं आर्ट्स वालों के लिए, क्योंकि कोई बीएससी कर रहा है या फिर कोई टेक्निकल कोर्स कर रहा है बीसीए वगैरह, तो उन्हें तो पता होता है आगे हमें क्या करना है और क्या नहीं। आर्ट्स वालों को काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं नॉलेज नहीं होता, तो इन्हीं के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, जब आपने बीए कर ली आर्ट्स में, तो आप सभी को ये पता होगा स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, मेजर, माइनर एंड सो ऑन। तो उन्हीं को अच्छे से देखना, आप एनालाइज करना, फिर आप क्या करना, जो आपका मन बोलेगा वो करिएगा। हमने देखा है, अगर सपोज करो 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 में से 80 स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि हमें आगे क्या करना है। 20 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें भली भांति पता होता है हमें क्या करना है, उनका उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। ये जो 80 स्टूडेंट्स होते हैं इनका उद्देश्य या लक्ष्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोस्तों उन्हें अच्छे से गाइडलाइन नहीं मिली है आज तक शुरू से ही। तो मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं गाइडलाइन दूं कि आपको ग्रेजुएशन के बाद अब क्या करना है। तो पहली कंडीशन तो ये है, अगर आपको पता है कि लाइफ में क्या करना है, यानी कि जो ग्रेजुएशन है उसके बाद क्या करना है, तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका मन बोलता है वो करिए, लेकिन आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि आगे क्या करना है, तो अब आइडिया लीजिए। सबसे पहले बीएड करिए। अगर गवर्नमेंट सीट जो है मिल जाए यूनिवर्सिटी में या कहीं भी, तो बीएड जरूर करिए। बीएड कर लिए एक बार तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने वाले टाइम में कि आपके लिए फ़ायदा हो। लेकिन बीएड करने से पहले एक बात मेक श्योर कर लेना, जो आगे टीजीटी होता है उसकी कंडीशंस देखो, उसमें इंग्लिश 1 साल ज़रूरी होती है और कुछ एक कंडीशंस बाकी भी होती हैं। तो आप क्या करो, टीजीटी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकालो कोई प्रीवियस ईयर का, और उसमें देखो क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ग्रेजुएशन जो आपने की है, बीए जो आपने की है, उसमें आपने वो सब्जेक्ट्स चूज़ किए थे कि नहीं। अगर नहीं किए हैं तो आप बीएड मत करना, टोटली वेस्ट हो जाएगा आपका सब कुछ। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, आपके नियर बाय जो स्कूल्स हैं प्राइवेट उनमें पढ़ाना चाहते हैं, तो बीएड आप कर सकते हैं, सब्जेक्ट का कोई इशू नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, टीजीटी वगैरह की, तो कंडीशंस जरूर देखो कि टीजीटी के लिए कौन सी कंडीशंस हैं, क्या हम फुलफिल कर रहे हैं उन कंडीशंस को या नहीं। तो पहली तो प्रायोरिटी हो गई बीएड के लिए कि बीएड जरूर करो। अभी जो सत्र चलेगा बीएड का उसके लिए एलिजिबल हैं तो कर लेना, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करो और गवर्नमेंट सीट के लिए तैयारी करो। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हम तैयारी करवाते हैं, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब प्रेपरेशन हो या फिर एकेडमिक। तो व्हाट्सएप जरूर कर लेना जो भी आपके डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस हों। अब दूसरी प्रायोरिटी आपको कहाँ देनी है, अगर बीएड आप किसी कारणवश ना कर पाएँ तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो ग्रेजुएशन बेसिस पर हैं उनकी तैयारी करो। बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं इंडिया में, हिमाचल में, जिनमें ग्रेजुएशन मांगी होती है। तो 1 साल 2 साल अच्छे से
डटकर पढ़ाई करिए और इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करिए। तो अगर आपको आइडिया नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा। हालांकि आप इस लेवल पर पहुंच चुके हैं, अगर ग्रेजुएट हैं तो आपको ये भली भांति पता होगा कि ग्रेजुएशन लेवल पर कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं। और ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करना जहाँ पे जीके ज़्यादा आता हो, ऐसा ना हो मैथमेटिक्स और रीजनिंग हो, उनको ऊपर ही फोकस करना स्टार्ट कर दो। आपकी जो पावर है वो है जीके, हिस्ट्री पढ़ी है, जियोग्राफी पढ़ी है, पॉलिटी पढ़ी है, इकोनॉमी पढ़ी है, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ी है, तो इसके ऊपर फोकस करो। हिमाचल के एग्ज़ाम्स जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं और हम तैयारी भी करवाते हैं, तो व्हाट्सएप ज़रूर करिए। थर्ड प्रायोरिटी कहाँ देनी है? पोस्ट ग्रेजुएशन। बीएड नहीं हो पाई, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैकअप पे तौर पे आप काम करना चाहते हैं कि टोटली वहाँ पे टाइम नहीं देना है क्योंकि टाइम बहुत लगता है किसी गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने में, तो पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाइए। पोस्ट ग्रेजुएशन आपको पता है एमए होती है, बीए के बाद एलएलबी भी हो जाती है, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये तो आपको इंटरनेट के ऊपर भी पता चल जाएगा, यूट्यूब पर सर्च कर लेना कि बीए के बाद कौन कौन से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हो जाते हैं। आप इग्नू वगैरह से भी कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, साइड बाय साइड अदर जो भी काम करना है वो भी कर सकते हैं। ये मैं उन स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ जो मेरे साथ जुड़े हैं 4-5 सालों से। फोर्थ प्रायोरिटी टेक्निकल कोर्स। आज के टाइम में देखूँ तो कंप्यूटर जो है ये दोस्तों हर क्षेत्र में, हर एरिया में यूज़ हो रहा है। तो कंप्यूटर के ऊपर अगर कमांड आपकी अच्छी हो, 1 साल का कोर्स, 2 साल के कोर्स, 3 साल का कोर्स या फिर जो भी है, अगर ये आप कर लो टेक्निकल कोर्स तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। एमबीए के तौर पे अगर मैं देखूं तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कवर हो जाएगी, टेक्निकल कोर्स भी है, वो मैनेजमेंट उसमें होती है, तो कहीं भी चले जाओगे, किसी भी कंपनी में कहीं भी अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, अगर गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो एमबीए की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, प्रमोशन बहुत फास्ट मिलेगी। तो ये देखो टेक्निकल कोर्स करिए, फोर्थ प्रायोरिटी। बाकी 3 प्रायोरिटीज़ जो हैं उनको ऊपर रखो। उसके बाद फिफ्थ प्रायोरिटी सेल्फ बिजनेस के लिए देनी है। मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ कि जब आप स्टूडेंट हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। आप थोड़ा सा पैसा भी कमाइए, साथ में फैमिली बिजनेस है वहाँ पे काम करिए, आपकी शॉप है कोई, आपका कोई बिजनेस है, एग्रीकल्चर आपकी फैमिली करती है तो वहाँ हाथ बटाइए, पैसे कमाइए, या फिर पार्ट टाइम जॉब करिए। जैसे कॉलेज जाते हैं आप तो एक्स्ट्रा टाइम जो आपको मिलता है वहाँ आप किसी ऐसी जगह पे काम करिए जहाँ पैसा भी आपको मिले, आमदनी हो थोड़ी सी, सेल्फ डिपेंडेंट आप बन सकते हैं वहाँ। तो सेल्फ बिजनेस के लिए काफ़ी सारे आइडियाज़ होते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में काफ़ी लोग होंगे जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ काम करिए। तो ये फिफ्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर 4 प्रायोरिटीज़ जो हैं ये कामयाब नहीं होती हैं और ये 5 प्रायोरिटीज़ के ऊपर आप काम करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी आने वाले टाइम में। तो बीए के लिए जो भी चीज़ें संभव हो सकती हैं मैंने आपको बता दी। मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में। अगर आप कहीं दिल्ली में रहते हो या फिर किसी अदर स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में या फिर किसी बड़ी सिटी में, तब तो आपके पास और भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप कैरियर अपना और भी अच्छे तरीके से चूज़ कर सकते हैं। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होती है दोस्तों, उसके ऊपर ज़रूर काम करिए। अगर आप किसी शहर वगैरह में रहते हैं, अच्छी सिटी में, शिमला में रहते हैं, धर्मशाला में रहते हैं, सोलन में रहते हैं, तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स करिए, कुछ ऐसे कोर्सेज करिए जो आपकी पर्सनैलिटी को ऊंचाइयों तक ले जाएं। अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो खुद के कैरियर के ऊपर सबसे आप पैसा इन्वेस्ट करिए, बाकी फालतू चीज़ों के ऊपर कभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अंत में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने बीए कर ली है, ग्रेजुएट हैं आप आर्ट्स में, तो ये कुछ एक कैरियर्स हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है। फिर देखिए दोस्तों, अगले 5 सालों में आप कहाँ होते हैं, कहाँ स्टैंड करेंगे। नॉर्मल स्टूडेंट्स के मुकाबले आप बहुत ही आगे हो जाएंगे। तो बाकी व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने दिया है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो ज़रूर व्हाट्सएप करिए और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों तक, फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि फालतू के वीडियोस हम ज़रूर शेयर कर देते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं। तो अगर किसी का कैरियर जो है उसके ऊपर किसी को काम करना है तो ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
जो भी डिमांड हो आपकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किसके रिगार्डिंग मुझे वीडियोस बनाने चाहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।